भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवादिदेव महादेव क्या है? देखिए, 8 दिन के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो, 10 दिन के लिए आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो पूरे खिड़की दरवाजे सब बंद कर कर जाते हो। जाते हो कि नहीं जाते हो? खिड़की भी बंद करोगे, दरवाजे भी बंद करोगे। अब 8-10 दिन के लिए आप बाहर गए और आपने सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर कर गए। इसके बाद भी घर के अंदर खिड़की बंद है, दरवाजे बंद हैं, रोशनदाने बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। उसके बाद भी घर में धूल जमती कि नहीं जमती? बोलो, जम के बोलो जरा। जमती है ना? अब तुमने खिड़की भी बंद करी है, दरवाजे भी बंद करे हैं, सब कुछ बंद कर कर आप 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए गए और तो भी घर के अंदर धूल जम जाती है। लोग पूछते हैं कि रोज रोज शिव पुराण क्यों जरूरी है, रोज रोज क्यों कथा सुनी जाए टीवी पर, क्यों मोबाइल पर, क्यों पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए? उसका एक निर्णय है, 8 दिन दरवाजे बंद कर कर रख दिए तो भी धूल अंदर आ ही जाती है। अगर 7-8 दिन हमने शिव पुराण नहीं सुनी तो फिर वही काम, फिर लोभ, फिर आसक्ति, फिर वासना, फिर तृष्णा हमारे भीतर आ ही जाती है। भोजन रोज जरूरी है तो भजन भी रोज जरूरी है। प्रतिदिन कमरे की सफाई करते रहो, कमरा चकाचक दिखता रहेगा। प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुनते रहो तो घर में भी आनंद सदा बना ही रहेगा। ये निश्चितता। कुछ समाप्त नहीं होता भजन करने से, कुछ खत्म नहीं होता सत्संग करने से, संकीर्तन करने से। आप अगर अपने जीवन में थोड़ा सा भी शिव महापुराण की कथा को देखो, जब कथा सुनने बैठोगे ना तो कोई कोई ऐसा भी आएगा जो बीच में आके खड़ा हो जाएगा, खड़ी हो जाएंगी और तुमको डिस्टर्ब करेंगी, तुम्हें कथा सुनने में तकलीफ देंगे कि तुम कह भी रहे हो बैठ जा, यहीं बैठ जा, पर फिर भी वो नहीं हिले, वो क्योंकि उसको ऊपर से भेजा गया है कि ये कथा सुनेगी और तुझे इसके बीच में जाके खड़े होना है। अगर इसने पूरी शिव महापुराण की कथा सुन ली, 3 घंटे की कथा सुन ली, तो फिर शंकर जी को इसका काम पूरा करना पड़ेगा। पर वो काम शिव जी खुद अटकाना चाहते हैं, इसलिए किसी न किसी को खड़ा कर देते हैं कि ये तुम्हारे बीच में कहीं बांधा उत्पन्न कर दे, कुछ ऐसी बांधा उत्पन्न करे कि जिससे तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारी वृत्ति शिव तत्व तक ना पहुंचे, शंकर जी तक वो ना पहुंचे। पर हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को, हमारे हृदय को हमें शिव तक लेकर जाना। हमारे हृदय को कोई कहे तुमसे, कई लोग कहते हैं कि संसार में अकेला आया हूं, अकेला जाना है। ना 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 ना, मृत्यु लोक में जन्म लिए हो, कभी अकेले नहीं हो। माता के गर्भ में अगर तुम अकेले होते तो कब के मर गए होते, अंदर सड़ गए होते, अंदर कष्ट भोग रहे होते। पर माता के गर्भ में जब संतान आती है, माता के गर्भ में जब बच्चा आता है तो उसके साथ वो अकेला नहीं होता, मेरा महादेव एक अंश के रूप में उसके साथ विराजमान होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर अंतिम अवस्था तक मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारे साथ में है, जन्म से मृत्यु तक। हां, थोड़ी परीक्षा ज्यादा ले सकता है, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आ सकता है,
एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सुबोध नागर है। मैं कस्बा दनकोर की रहने वाली हूँ। जिला गौतम बुद्ध नगर की निवासी हूँ। मेरी उम्र 50 साल की है। फ़ोन नंबर ये है। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूँ मैं। मेरे बेटे का दिल्ली पुलिस में नंबर आया था। गुरुजी, कहीं खड़ी हो जिनने ये पत्र लिखा है, अगर वो यहाँ कहीं बैठी हो तो अपना हाथ जरूर हिलाइएगा। जिनका नाम है सुबोध नागर, कस्बा दनकोर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गई क्या? अच्छा, इधर ही है, ठीक है, ऐसा हाथ हिला दूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुजी। दिल्ली पुलिस में मेरे बेटे का नंबर आया था। गुरुजी, जब दौड़ की तारीख आई तो 2 दिन पहले उसके पैर में मोच आ गई और वह बहुत परेशान हो गया और दौड़ उसने नहीं करी। गुरुजी, हम सब भी बहुत परेशान हुए कि सारे पेपर में निकल गया पर दौड़ में रह गया। बेटा हार चुका था। उसको बहुत समझाया कि तू चिंता मत कर, तूने पशुपति व्रत करा है ना, मैंने पशुपति व्रत करा है ना। तो बेटा कहता है, मां पशुपति व्रत करा तो फिर भगवान ने मुझे दौड़ में क्यों नहीं निकाला, मुझे पास क्यों नहीं करा। कोई बात नहीं। सियोर वाला महाराज कहता है, हारना नहीं चाहिए, फिर मेहनत करना चाहिए। वापिस पशुपति व्रत कर, मैं भी करूंगी, तू भी कर। दोनों ने पशुपति व्रत करना फिर प्रारंभ करा। 5 पशुपति व्रत हुए। बेटे ने आकर कहा, मां दरोगा की नौकरी के लिए फॉर्म भरा रहा है। मैंने कह दिया भर दे। अपने पशुपति व्रत चल रहे थे, दरोगा की नौकरी के लिए फॉर्म भराया। बाबा की ऐसी कृपा हुई है गुरुदेव, वो साधारण पुलिस के लिए फॉर्म था, ये दरोगा के लिए था। बाबा ने उसमें नहीं करा और दरोगा की नौकरी मेरे बेटे को दिलवा दी। उसकी ट्रेनिंग चल रही है सीतापुर में। बाबा की कृपा है, इसलिए मैं यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बधाई आपको माता जी। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बहुत बहुत बधाई। एक बार अगर ना सुने, आप पुकारो उसको। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कोई कारण हो सकता है। आपने थोड़ा सा अच्छा सोच के रखा कि मेरा ये काम हो जाना था, मेरा ऐसा हो जाना था, मेरा ऐसा हो जाना था, पर हो सकता है तुम्हारे सोचने से भी और अच्छा मेरे देवादिदेव महादेव ने तुम्हारे लिए सोच कर रखा। उससे अच्छा सोचा, उससे अच्छा विचारा। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, देवादिदेव महादेव अपने भक्तों से कहते हैं कि अपने कर्म को करने में पीछे मत हटना। ये कभी मत सोचना कि ये छोटा है कि ये बड़ा है। एक बार अगर हिम्मत हार भी गए, दूसरी बार फिर तैयार होकर खड़े हो जाओ। दूसरी बार हार गए, तीसरी बार तैयार होकर खड़े हो जाओ। एक ना एक दिन परमात्मा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। ये निश्चित था, वो भेजेगा, मंजिल तक पहुंचा देगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ना में कटी जावांगी। अब करो
क्यों रोज कथा सुने, क्यों रोज टीवी चालू करें, क्यों आस्था चैनल पर कथा सुने, क्यों हम फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुने। इस हृदय में कहीं फिर वही वैसा ही भावना आ जाए, हमारे भीतर फिर काम की धूल, फिर लोभ की धूल, फिर आसक्ति की धूल, फिर वासना की धूल हमारे भीतर ना समा जाए। इसलिए शिव महापुराण की कथा सुनकर इस चित्त को, इस मन को, इस बुद्धि को, इस आनंद को हमें सदा बनाकर रखना प्रतिदिन। जैसे एक घर में बेटा होता है और एक घर में बहू, बेटा और बहू दोनों होते हैं, तो जब भी कोई बात करता है तो लोग कह देते हैं ये इसकी दुल्हन है। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? जम के तो बोलो, बोलते हैं ना, ये इसकी दुल्हन है, ये इसकी लाड़ी है, ये इसकी बहू है। मतलब और कभी किसी ने बात बात में ये कभी नहीं कहा कि ये इसका दूल्हा है, ये इसका लाड़ा है, ये इसका स्वामी। तो ये ऐसा नहीं बोलते, हमारे यहाँ बोलते हैं तो कहते हैं ये इसकी दुल्हन है। मतलब उसकी शादी को 40 साल हो गए, उसकी शादी को 30 साल हो गए, उसके बाद भी वो दुल्हन की दुल्हन ही है। वो आज तक दुल्हन के पद से पीछे नहीं हटी है। उसी तरह जैसे एक बार शादी हो जाने के बाद ये उसकी दुल्हन जिंदगी भर के लिए बनी रहती है, उसी तरह एक बार शंकर की कथा सुनने के बाद आप भी महादेव के जिंदगी भर बने रहिए। ये सुख हमारे जीवन का होना चाहिए, ये हमारे भीतर का एक भाव प्रकट होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आप जब जब परमात्मा के पास में जाएं, आप जब जब शिवालय तक जाएं, आप जब जब शंकर की चौखट तक जाएं, आप जब जब मंदिर तक जाएं, आप जब जब भगवान की कथा तक जाएं, तब आपके भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि मेरा बाबा एक मेरा सहारा बनकर चल रहा है, मेरा बाबा मेरा अपना बनकर चल रहा है। ये मुझे डूबने नहीं देगा, ये मुझे नष्ट होने नहीं देगा, ये मुझे बर्बाद होने नहीं देगा, ये मुझे थाम लेगा। आग लगी आकाश में, पृथ्वी पर गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। वो संभाला है, उसने संभाल रखा, उसने बचा रखा है। कभी अपनी चित्तवृत्ति में ये लेकर मत आना कि मैं अकेला, कभी मतलब, कभी नहीं। एक बात का अनुभव करना कभी जिंदगी में, हम तो करते ही रहते हैं, आप भी अपने जीवन में एक अनुभव करिएगा। कभी शंकर जी के मंदिर में बैठे हो, शिवालय में बैठे हो और जल चढ़ा रहे हो, कभी अकेले बैठे हो और भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, कभी एकांत में बैठे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, अपने दुख का स्मरण कर रहे हो कि मुझे ये तकलीफ आ गई है, भोलेनाथ आप मुझे संभाल लो। कभी तुम्हारी चित्त वृत्ति में एकांत में बैठकर ये विचार आए तो तुम अनुभव करना कि तुम जहां बैठी हो ना, थोड़ी देर अगर आंख बंद करी, आप बैठे बैठे शिव जी को देख रही हो या नंदी को देख रही हो या सोच रही हो, विचार कर रही हो, आप भगवान शिव का अगर गुणगान करी हुई हो, शिव की भक्ति में डूबी हुई हो, तो तुम्हें ऐसा अनुभव होगा कि तुम्हारे पास में से कोई निकल कर गया है, कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हारे पास बैठा हुआ है। कोई ऐसा अनुभव तुम्हारी जिंदगी में आएगा, ऐसा अनुभव तुम्हारे जीवन में आएगा कि कोई मेरे नजदीक में खड़ा हुआ है, कोई मुझे देख रहा है। देखते देखते एकदम तुम्हारा ध्यान जाएगा कि कोई मुझे यहां देख रहा है, कोई मुझे वहां से देख रहा है, कोई मुझे पुकार रहा है। कोई कभी तुम एकांत में शिव भक्ति में लगे हो तो तुम्हें ऐसा अनुभव होने लगेगा कि कोई ने मुझे आवाज लगाई है, कोई मुझे पुकार रहा है। पलट कर देखोगे, जाने का प्रयास करोगे, उससे मिलने का प्रयास करोगे। अकेले बैठे हो, कौन है तुम्हारे साथ में? अब तुम यहां कह रहे हो कि मैं अकेला हूं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मां के गर्भ में जब बच्चा आता है, उस गर्भ में जब बच्चे को प्राण उत्पन्न हो जाते हैं, तब देवाधिदेव महादेव को ये नियम है, यम धर्मराज
स्वयं जब भगवान के नंदी बनकर विराजमान हुए, धर्मराज जब नंदी बन गए, धर्मराज जब नंदी के रूप में शिव जी के बनकर रहने लगे, तब धर्मराज ने महादेव से कह दिया था, प्रभु जो गर्भ में रहे उस गर्भ में रहने वाले बच्चे से अंतिम श्वास तक आपको प्रत्येक संसार में रहने वाले व्यक्ति का साथ देना पड़ेगा। शिव जी ने वचन दे दिया, जब माता के गर्भ में बच्चा आएगा और जब तक वो मरेगा, 80 साल 90 साल 100 साल 150 साल, जब तक वो मरेगा तब तक ये शिव उसके हर पल हर घड़ी हर क्षण साथ रहेगा। अब विचार आपको करना है, जैसे एक चूल्हे के अंदर आप माताएं हैं, बहुत सारे भाई लोग भी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने अंदाजा लगाया होगा, कभी कभी एक चूल्हे के अंदर अब वो भी जान दो, अभी होली निकली है, अभी होली निकली है, अब होली की लकड़ी पूरी जल गई, होली का कंडा, होली की गोबरी, ये सब जल गई, राख राख इकट्ठी हो गई, करें दर्शन की नहीं करें? अब होली की राख राख पड़ी है, पर यदि 1 दिन हो गया, 1.5 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, होली की राख राख पड़ी हुई है, और राख पड़ी थी और इतने में कहीं से जम के हवा का झोंका आ जाए, एकदम तेज हवा चल जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं का एक अंगारा ऐसा रहता है जो धधक जाता है, जिसमें प्रकाश नजर आ जाता है। उसी तरह भगवान तो तुम्हारे साथ हर पल है, मेरा शिव तुम्हारे साथ हर घड़ी है, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे साथ पल पल में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, तुम्हारी श्वासों के साथ मेरा महादेव चल रहा है। बस एक भक्ति का हवा का झोंका आना चाहिए तो मेरा महादेव प्रकट हो सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। एक पवन का झोंका होगा, शिव तत्व सम्मुख होगा। महाराज वो तैयार है, कहीं छुपा हुआ है, उस छुपे हुए मेरे देव अधिदेव महादेव को एक भक्ति के बल पर प्रकट किया जा सकता है। कई लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है। कई लोग सियोर वाले महाराज के लिए बोलेंगे भी, अपशब्द भी बोलेंगे, ताने भी देंगे, क्या होता है शिव पुराण सुनने से, बेलपत्री खाने से ऐसा हो जाता है क्या, शंकर को जल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है क्या, ये इतने पत्र रोज आते हैं, प्रतिदिन यहीं पड़े रहते हैं। आप उसमें अंदाजा लगाइएगा। एक पत्र देखिए, सारी डॉक्टरों की रिपोर्ट भी उन्होंने लगाई है इसमें। मेरा नाम राम किशोर है और मेरी पत्नी का नाम माया है, और हम ग्वालियर के रहने वाले हैं। गुरुजी कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो। राम किशोर है, मेरी पत्नी का नाम माया है, हम ग्वालियर के रहने वाले हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। मेरी पत्नी का नाम माया है, मैं ग्वालियर का रहने वाले हैं। गुरुजी मेरी पत्नी को आंचल में चेस्ट का कैंसर हो गया था, कैंसर की गठान हो गई थी, डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने ऑपरेशन भी करवा लिया और कीमो की थेरेपी और रेडियोथेरेपी भी करवा ली, और इसी बीच हम सीहोर भी गए और वहां से रुद्राक्ष भी लाए। और फिर अचानक से मेरी पत्नी को पैरालिसिस का अटैक भी 2 बार आया, और डॉक्टर ने सिर का MRI कराया, उसमें सिर में 2 गठाने और बताई, और गुरुजी डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब यह ठीक नहीं होगी, और इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि बिस्तर से उठना भी मुमकिन नहीं हो गया। पर हमने विश्वास रखा था महादेव पर, हम भी कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आए थे, हमने भी इलाज करवाया, और डॉक्टर से कहा आप आपका काम करो, पर डॉक्टर ने कह दिया हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, क्योंकि अब ये जिंदगी भर उठ नहीं पाएगी, अब इसका शरीर ऐसा कैसा ही रहेगा, क्योंकि सिर में 2 गांठ है और उसका ऑपरेशन होना भी मुश्किल है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था आपके रिश्तेदारों को बुला लो और इनको एक बार मिलवा दो। गुरुदेव 2/11/2023 2
2022 फरवरी 2023, जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए हमने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। गुरुदेव सीटी स्कैन कराया, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, हमारे रिश्तेदारों को मिलने का बोल दिया कि इनको एक बार मिला दो। अब गुरुदेव वो रुद्राक्ष आप उनके हाथ से लाए, वो शिव जी के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाना और उस पानी को इसको मुख में लगाना। डॉक्टर मना कर रहे हैं। हमने कहा आप कह रहे हो कि रिश्तेदारों को मिला दो, तो हम उसको गंगा जल ही दे रहे हैं, इसे समझ लो कि अब वो जाने वाली है। हम रोज जल चढ़ाते, वो जल उसको देते, एक बेलपत्री शिव जी पर चढ़ाकर उठाकर लाते, वो उसके पास रख देते। बाबा की कृपा से 15 मिनट के बाद जो जांचें चालू होना हुई, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आना प्रारंभ हो गई और पत्नी ठीक होना प्रारंभ हो गई और बाबा की कृपा से आज स्वस्थ है। आइए साथ में, हाँ हाथ ऊंचा कर दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा से हम यहाँ प्रणाम करने आए हैं, बाबा ने उनको वापिस भेज दिया। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है आपने, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला, बैठिए, सब दुख काटो। शिव तत्व है महाराज, आपका विश्वास, एक एक कदम मेरा महादेव आपके साथ में चल रहा है। आप जन्म लेते हैं उस दिन से माता के गर्भ में जब पड़े रहते हो, उस दिन से लेकर मृत्यु की सैया पर लेटे हो, तब तक मेरा देव अधिदेव महादेव आपके साथ में है। बस निवेदन इतना है कि आप अपने कर्म को करते करते, आप अपने कार्य को करते करते अगर भगवान के गुणगान में लगे हो, शिव भक्ति में लगे हो, भजन में लगे हो, तो उसका फल खाली नहीं जाता। आज इतनी धूप तेज है, कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, उसके बाद में भी आप लोग देखो कितनी धूप में लोग बैठे हुए हैं, कितनी धूप में बैठे हैं, कितनी दूर दूर से आए, कितनी गर्मी में आए हुए हैं, कितना पैसा खर्च कर कर आए होंगे इतनी दूर पहुंचने के लिए। और कई कई ऐसे भी होंगे जो जगह ढूंढ रहे होंगे कि हमें जाना है ग्रेटर नोएडा, गुरुजी बोले हैं 11 नंबर सेक्टर, हम 11 नंबर सेक्टर में पहुंच गए, हमको क्या मालूम था कि इकोटेक भी बोलना था। बोलो रे, सही है कि गलत है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।